सुप्रभात। इल्म सीना व सीना, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। प्रत्येक साधक को तीन बातें आवश्यक हैं। हर समय अपने उद्देश्य के प्रति सचेत और जागरूक रहना, समय का सदुपयोग करने की ओर ध्यान देना, अपनी प्रत्येक परिस्थिति का सदुपयोग करना। परिग्रह का अर्थ है बहुत सी वस्तुएं एकत्र करना, और अपरिग्रह का अर्थ है बहुत संग्रह ना करके अपने काम योग्य वस्तुओं को रखना। तो अपरिग्रह साधकों के लिए उचित है। शास्त्रों में पवित्रता को तीन भागों में बांटा गया है। अपवित्रता तीन चीजों से आती है। पहला मल, दूसरा विक्षेप, तीसरा आवरण। अब मल का अर्थ है शारीरिक मलिनता, विक्षेप का अर्थ है बुद्धि का पर्दा, जिसे विद्वान और अविद्वान का अंतर जानकर अपने को विद्वान समझकर अनपढ़ का आदर करना। और तीसरा अहंकार की छाया, जिसमें साधक थोड़ी सी साधना करके अपने को पूर्ण महात्मा समझने लगता है। धनवान, बलवान और राजा से अधिक अभिमान विद्वान और योगियों में पाया जाता है। यदि रात पर तपस्या की, ध्यान और साधना की और सवेरे उठकर उसका अभिमान किया, तो उससे अच्छा यह था कि रात भर सोते और सुबह उठकर ये पश्चाताप करते कि मैं आज सो गया और अपने इष्ट की याद में देखा भर रहा। कभी ऐसा अपमान भी नहीं करना कि मैं उच्च कुल में या किसी संत के घर में उत्पन्न हुआ। हो सकता है संसार तुम्हें क्षमा कर दे और अच्छी नज़र से भी देखे, परंतु भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए योग्य बन। पुराने साधक का अहंकारी भाव होता है। गुरुदेव ने कुछ साधकों को अपना काम संभलवाने के लिए चुना और उनसे कहा कि तुम भी लोगों की कुछ सेवा करो और मेरी ओर से ऐसा साधन बता दिया करो। बस ऐसे उन्होंने समझ लिया कि हम पूर्ण हो गए और गुरु ने हमें आज्ञा दी। ऐसे में यदि गुरुदेव का स्थूल शरीर ना रहा तो फिर वही गुरु बन बैठते। अपने को उस गद्दी का हकदार कहते हैं। ये बड़ी भूल है। गद्दी गुरु की है अथवा ईश्वर की। हम गुरु नहीं, ईश्वर नहीं। जो सेवा हमें बताई गई है उसे उसी प्रकार निभाते रहे, तभी गुरुदेव की आत्मा प्रसन्न होती है और हमारा कल्याण होता है। ये जो आचार्य शब्द है, ये आचरण से आचार्य शब्द बना है। इसलिए वही आचार्य कहा जा सकता है जो सदाचार और शिष्टाचार से परिपूर्ण हो और आचरण शुद्ध हो। जिसने अपने गुरुदेव को ही पूर्ण रूप से बढ़ावा दिया और अपने को छिपाने का प्रयत्न किया, बस वही आगे निकला और उस पर गुरुदेव की कृपा हुई। तो साधक को चाहिए कि वो दिखावा ना करे और ना लोगों पे ये प्रकट करे कि मैं भक्त हूँ या ईश्वर का भजन करता हूँ। हम लोगों में ये भी गुण आना चाहिए कि अपनी साधना किसी गैर पर प्रकट ना हो। साधक दो प्रकार के होते हैं, एक नासमझ और दूसरे समझदार। तो नासमझ वो है जो गुरुदेव को अपनी इच्छा पर चलाना चाहते हैं, और समझदार वो है जो गुरुदेव की इच्छा पर स्वयं चलते हैं। तो भगवत भजन और साधना का ठीक अर्थ नम्रता और दीनता है। भगवान या भगवत भजन से मन और शरीर दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे अग्नि में तपी हुई कुल्हाड़ी और ठंडी कुल्हाड़ी, दोनों में बहुत अंतर पैदा हो जाता है। एक साधक ने पूछा कि गृहस्थी में साधन कैसे करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, जैसे व्यापारी प्रत्येक काम करते हुए अपने लाभ का ध्यान रखता है, उसे कभी नहीं भूलता, वैसे ही गृहस्थी का संपूर्ण काम करते हुए प्रभु की याद रूपी लाभ का हर समय ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव का साथ, कहीं जाओ अकेले मत जाओ, श्री गुरुदेव को साथ ले लो। उनके साथ रहने से अकल्याण का मार्ग भी कल्याण में होगा, क्योंकि पिता और पुत्र की यात्रा में पुत्र निश्चिंत और आनंद पूर्वक रह सकता है। अर्जुन की हार। भगवान कृष्ण को साथ रखने से अर्जुन ने महाभारत जैसे महान युद्ध में विजय पाई, और जब भगवान साथ ना रहे तो साधारण भीलों से भी युद्ध में अर्जुन हार गया। जबकि वही धनुष, गांडीव और वही अर्जुन महारथी था। भंडारा देखिए, एक आध्यात्मिक पर्व है भंडारा, जिसका महत्व ज्यों ज्यों हम उसके निकट जाते हैं समझ में आता है। इसकी 5 बैठकें हमारे पंचकोशों को निर्मल और पवित्र बनाती हैं। भंडारे के समय साधक के संचित और प्रारब्ध दोनों प्रकार के कर्मों के संस्कार शुद्ध हो जाते हैं।
किंतु जो कर्म हम हर समय करते रहते हैं, जिनको हम क्रियामान भी कहते हैं, वह शुद्ध होने चाहिए। इन कर्मों को गुरु की आज्ञा समझकर या गुरु को अर्पण करके शुद्ध किया जा सकता है। सामूहिक शांति पाठ में मन के यानी दाने गिन कर रखे जाते हैं और उन्हें एक एक करके ओम शांति का मानसिक जाप करते हुए डालना चाहिए। लेकिन प्राय देखा जाता है कि कई भाई लोग मुट्ठी में ढेर सारे दाने लेकर एकदम सर्राटे से एक साथ डाल देते हैं। ये तरीका उचित नहीं है। ये कभी ना सोचें कि गुरुदेव का कभी अभाव होता है। वो जिसका हाथ पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं। सत्संग उनका साकार शरीर है, उसी के द्वारा हम सबको आगे ले चलते हैं। हमें यदि विश्वास और द्वार ना छोड़ें तो कोई कारण नहीं कि इसी जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो संसार में सबसे प्रथम अपना व्यवहार ठीक करें। जिनका व्यवहार अच्छा है वास्तव में वही महात्मा है। वेशभूषा मत बनाओ, बल्कि अपना पता भी मत दो कि तुम ईश्वर भक्त हो। अपना व्यवहार शुद्ध करो। परमार्थ का पता हमारे व्यवहार से लग जाए। सत्संग में आकर यदि हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं हुआ तो समझो कि अभी हमने सत्संग किया ही नहीं। विचारहीन हो जाओ। अधिक बोलना भी संयम को भंग कर देता है, इसलिए साधकों को कम बोलने का अभ्यास करना चाहिए। कम बोलने वाले को क्रोध भी कम आता है। गंभीरता मनुष्य का एक बड़ा गुण है। अधिक बोलने से कम बोलना अच्छा है। कम बोलने से कुछ देर चुप बैठना अच्छा है और चुप होने से कुछ देर विचारहीन हो जाना लाख गुना अच्छा है। तो श्री गुरुदेव से एक जिज्ञासु ने पूछा कि आध्यात्म ज्ञान के लिए साधक को कितना समय लगेगा। गुरुदेव ने कहा कि अनेक जन्म और 1 मिनट, क्योंकि साधना जितनी प्रबल होगी, मन जितना उसके लिए उतावला होगा, उसी प्रकार उसे समय कम लगेगा। तो आज भी रामाश्रम सत्संग में भगवान कृष्ण के वो शब्द जो 5000 वर्ष पूर्व इस अंतरिक्ष में व्याप्त थे, हमारे कानों में गुरुदेव द्वारा अंतरिक्ष सत्संग में डाले जा रहे हैं। ये सत्संग आत्मा की एक पवित्र धारा है। जीव जरा भी इधर आया, एक डुबकी लगाई और पवित्र हो गया, अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो गया, अनेक बंधनों से मुक्त हो गया, जन्म मृत्यु से परे हो गया। तो ये सत्संग जिसमें आप आए हैं बहुत ऊंची चीज़ है, हर एक की समझ से बाहर है। ये सबसे ऊंचा विज्ञान है, परंतु यह विज्ञान वही प्राप्त कर पाएंगे जिनको विवेक है, धैर्य है, श्रद्धा है, विश्वास है, त्याग है और दम, तितीक्षा आदि है। तो ये जो हमारे यहाँ की साधना की क्रिया है, ये हमको एक संदेश देती है कि आप ठीक राह पर जा रहे हैं। इसलिए मनुष्य को इस साधना से एक सांत्वना मिलती है। उसे एक पता मिल जाता है कि हाँ, मेरा रास्ता ठीक है और एक दिन मैं उस तक अवश्य पहुँच जाऊँगा। ईश्वर और गुरुदेव की असीम कृपा है कि हम लोग इस मार्ग के पथिक होकर उसी तरफ जा रहे हैं। यह संभव है कि इसी जन्म में हम उसे प्राप्त भी कर लें। हमारे यहाँ का 1 बरस का सत्संग योगियों और तपस्वियों से अनेक वर्षों में भी नहीं हो सकता। इस सत्संग में साधक की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और तभी खोलते हैं जब वह लक्ष्य पर पहुंच जाता है। इस सत्संग में जो ज्ञान हम और आप प्राप्त कर रहे हैं वो बहुत ऊंची श्रेणी का है। ये कहने और सुनने का नहीं, संकेत या किसी हाव भाव द्वारा भी नहीं दिया जाता, नहीं दिया या नहीं लिया जा सकता। ये तो आत्मा से आत्मा को दिया जाता है। उर्दू में इसी को इल्म सीना बसीना कहा गया। इल्म सीना बसीना कहा गया। यह सत्संग एक गोष्ठी है, यह एक रिसर्च का स्थान है। इसके लिए अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं और न इसमें अधिक आदमी आ सकते हैं। कितने आदमी हैं जो एमए करके रिसर्च करें और उसको पूर्ण करें। तो सत्संग में साहब जी द्वारा गुरुदेव जी बताए हुए रास्ते पे चलें और साहब जी सबके नैया पार लगा दें, सबको पूर्णत्व प्रदान कर दें।
जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देंगे। धन्यवाद।